जवान जो 14वीं रात के चांद की तरफ चमकता था, शेर की तरह गरजता था और अपने बाबा की तलवार लेकर हर सिमत लपकता था। यजीदी फौज बेरबकियों की तरह उसके आगे बढ़ी। आजादियां बोली, फूफो जान, बाबा बूढ़े हो गए। एक के बाद दूसरी शहादतें होने लगी। होते होते फिर हुसैन के घर की बारी आ गई, फातिमा के घर की बारी आ गई। शहजादा जवान अली अकबर उठ के अर्ज करता है, बाबा हुसैन। इमाम हुसैन ने खुद तैयारी की, उन्होंने रोक लिया। फरमाया, बाबा इन आंखों से देखा नहीं जाएगा, पहले मुझे कट लेने दो। अली अकबर को हुसैन ने सुपुर्द कर दिया। वो जवान वो 14वीं रात के चांद की तरफ चमकता था, शेर की तरह गरजता था और अपने बाबा की तलवार लेकर हर सिमत लपकता था। यजीदी फौज बेरबकियों की तरह उसके आगे दौड़ती थी। जिस तरफ यजीदी फौज बेड़ों की तरह दौड़ती नजर आती, गर्द में लोग समझते कि हुसैन का शहजादा अली अकबर आ रहा है। बिलाखिर जाम शहादत नोश करने का वक्त आ गया। नेजा के सीना अकदस में आके पैवस्त हुआ। गर्द थी, ऊंची आवाज बुलंद हुई, या बता अब्बा जान। हुसैन का कलेजा लरज़ गया। अब कोई लाशों को उठाने वाला भी नहीं बचा। हुसैन थके जिस्म के साथ अली अकबर के लाशे पे पहुंचे। अली अकबर का सर अपनी गोद में रखा, गोद में रखा। अब्बा जान, पानी मिल जाए तो फिर लड़ू। जुबान अली अकबर के मुंह में डाल दी। फरमाया, अली अकबर इस वक्त तो पानी के लिए यही कुछ। नेजा निकाला। नेजा निकलने की देर थी, खून का फव्वारा जारी हो गया। रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। हुसैन अली अकबर का जवान लाशा लेकर खेमों को पलट आया। इब्ने असाकिर बयान करते हैं, जब हुसैन करबला में आए थे 56.5 बरस उम्र थी, मगर जवान हुसैन के सर अनवर और रीश मुबारक का एक बाल भी सफेद न था। मगर जब अली अकबर का लाशा लेके आए तो एक बाल भी स्याह न था, सब सर दाढ़ी सफेद हो गई। शहजादियां बोली, फूफो जान, बाबा बूढ़े हो गए। अली अकबर के लाशे को लिटा दिया। चाहा कि अब कोई नहीं बचा। अब सबको सलाम किया। शहजादियां खानवादा गुलशन रसूल के फूल और कलियां बहन सैयदा ज़ैनब के सपुर्द की। चलने लगे। लगाम को आकर हजरत कासिम ने पकड़ लिया। अर्ज किया, चाचा जान, इमाम आली मुकाम, अब मेरी बारी है, मैं जाऊंगा। फरमाया, नहीं बेटा कासिम, तू मेरे भाई हसन की एक निशानी है, तू तो रह जा। मेरे भाई की एक निशानी है, तू रह जा। फिर भाई तेरा ज़ैनुल आबिदीन अली बीमार है, इनको लेके लुटे काफिले को मदीना भी जाना है, तू रह जा। हजरत कासिम ने हाथ जोड़ दिए। अर्ज किया, चाचा जान, अगर रह जाऊं तो क़यामत के दिन बाबा को मुंह कैसे दिखाऊंगा? क्या मुंह दिखाऊं? हुसैन ने बोसे देकर कासिम जवान को भी रवाना कर दिया। ये 14वीं के रात का टुकड़ा था और एक जवान था, शाहजोर जवान था, कदो कामत वाला। सियाबी कहते हैं, वो जब खेमों से निकला तो यूं लगा जैसे अंधेरी रात में चांद तुलू हो गया। मगर कासिम की शहादत का भी वक्त आ गया। आवाज आई, या अमाता हो चाचा जान,
हुसैन ने कहा कासिम तू भी चल। जाके हजरत कासिम के लाशे को उठाया। इतना जवान था कि उनके कदम जमीन पे घसट रहे थे। ला के अली अकबर के लाशे के करीब लिटा दिया। दोस्तों, अब सबको सलाम किया, विदा किया, वसीयत की, नसीहतें की, रुखसत की इजाजत ली सैयदा ज़ैनब से और कहा ज़ैनुल आबिदीन अली बेटा, इस काफिले को, लुटे हुए काफिले को अब तू ले जाना। पर सैयदा ज़ैनब को कहा, शहजादी सकीना का ख्याल